साथ भी जुड़ता है, साथियों उसके साथ अधिकारी भी मान सम्मान से बात करता है, और राजनीतिक रूप से जो चुनाव प्रतिनिधि है उसको भी मान सम्मान से बात करनी पड़ती है। और साथियों इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारा आंदोलन कमजोर हो गया। इस प्रदेश के अंदर साथियों, इस प्रदेश के अंदर चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री रहे, साथियों चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री रहे, चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री रहे, मगर उनकी पार्टी, उनका झंडा, उनका निशान हरियाणा की सीमा से बाहर नहीं जा पाया। लेकिन इस देश के जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, साथियों उनकी जो पार्टी है, आप लोगों की जो पार्टी है, हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक है। साथियों आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारा संगठन कमजोर हो गया है। साथियों इसलिए इतिहास के ऊपर बहुत सारी लंबी बातें करने का समय नहीं है, समय हमारे पास बहुत कम है, केवल मात्र 1.5 साल बचा चुनाव के अंदर। और इस चुनाव में अगर आप लोगों ने तन मन धन अर्पित करके आप लोगों ने अपनी मूवमेंट को मंजिल तक पहुंचाने का कार्य नहीं किया, अगर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का राज आया, ऐ मेरी माताओं बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आपको सुनने की जरूरत है। यहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं, मैं आपके बीच में जो बात कर रहा हूं, साथियों बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए शिक्षा के दरवाजे खोले, वर्तमान की सरकार ने आपके लिए शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए। साथियों हजारों हजार स्कूल बंद कर दिए हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए विदेशी कंपनियों को टेंडर दिए जा रहे हैं आज के दिन। इसलिए अगर आप लोगों ने आने वाले समय में अपने मत का सही तरीके से प्रयोग नहीं किया, आपके जहां पर भविष्य का निर्माण होता है, स्कूलों के अंदर, पुस्तकालयों के अंदर, विधानसभा और पार्लियामेंट के अंदर, वहां पर आप लोगों ने अपने हक की बात करने वाले लोग अगर नहीं भेजे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, आप पिछड़ जाओगे। दोबारा से ये कारवां वहीं पहुंच जाएगा जहां से शुरुआत हुई थी। इसलिए तमाम महापुरुषों ने इस राष्ट्र की समृद्धि के लिए कुर्बानी दी है साथियों। और बहुजन समाज पार्टी का जो आंदोलन है वो किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है, वो किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इस देश के हर गरीब शोषित पीड़ित की आवाज है। और वर्तमान समय की नजाकत को समझते हुए नौजवान साथियों को मैं तो विशेष तौर पे कहना चाहूंगा कि आप लोग इस संगठन के अंदर मजबूती से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। माननीय बहन जी के सख्त देशानुसार साथियों संगठन में 50% युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जिसका एक उदाहरण मैं आपके बीच में हूँ। एक गरीब के घर में, मजदूर के घर में पैदा होकर के और केवल मात्र साथियों 31 साल की उम्र के अंदर मैं 14 से 15 साल से इस कारवां में काम कर रहा हूँ। और साथियों छात्र जीवन के अंदर मूवमेंट का कार्य किया। 2016-17 में इस क्षेत्र के बहुत सारे गाँव में गए थे, लीलू राम बाबू जी इस बात को जानते हैं। और दोबारा से आज पार्टी ने मौका दिया तो दोबारा से अब गांव-गांव में जाकर के हम इस मिशन की अलग जगाने का कार्य करेंगे और अपने संगठन को मजबूत करने का कार्य करेंगे। और जो पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं, चाहे हल्का के पदाधिकारी हो, सीनियर हैं आप लोगों ने कार्य किया इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, आपका दिल से सम्मान है। लेकिन वो सम्मान जीवन भर रहेगा जिन लोगों ने सच्ची निष्ठा से त्याग और तपस्या के साथ इस मूवमेंट को खड़ा किया है। और अब बारी नौजवान साथियों को आगे करने की है, अब बारी नौजवान साथियों को आगे करने की है, ताकि इस कारवां को मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके। और जितने भी निष्क्रिय पदाधिकारी हैं साथियों, यहाँ जो समस्या है, आप लोगों को ऐसा लगता होगा
कि मैं सीधा वहां से चल करके यहाँ आ गया और यहाँ अपनी भाषण दे के मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं पिछले 2 दिन से सिरसा में हूँ और हमने उस बीमारी को पकड़ लिया है, जिस बीमारी के कारण यहाँ से संगठन आगे नहीं बढ़ पा रहा। हमने उस बीमारी को पकड़ लिया है और उसके ऊपर काम भी करना शुरू कर दिया है कल से। साथियों, गांव गांव के अंदर जाकर के हम अपनी मूवमेंट की अलख जगाएंगे और चाहे वो कर्मचारी साथी हो, चाहे वो मजदूर लोग हो, चाहे साथियों किसान हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, हर आदमी के सामने जाकर के हम अपनी पार्टी का जो सिद्धांत है, अपनी पार्टी का जो एजेंडा है, उसको बताने का कार्य करेंगे और दोबारा से ऐसे हालात पैदा कर देंगे साथियों इस प्रदेश के अंदर। या तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार अगर नहीं बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी के बिना भी किसी की सरकार नहीं बनेगी। ऐसे हालात हम लोग यहाँ पर पैदा कर देंगे। आप लोग तैयार हो जाओ। दूसरी जो बात है, पार्टी का जो मेंबरशिप अभियान है, सब लोग जो पार्टी के काम को प्रायोरिटी पे ना लेकर के सेकेंडरी तरीके से दूसरा काम जो समझते हैं कि भाई कहीं रिश्तेदारी में जाना है तो वो बात भी कराएं और साथियों दूसरे कामों को प्राथमिकता देते हैं। अच्छी बात है, आप लोगों ने इस मूवमेंट को बढ़ाने का काम किया है। अगर आपके आज पारिवारिक हालात इजाजत नहीं दे रहे काम करने के तो आपका सम्मान रहेगा, दिल से रहेगा, मंच पे रहेगा, हर जगह आप लोगों का सम्मान होगा। इसलिए नौजवान साथियों को आगे आने का मौका दें और उनको सिखाने का काम करें। वो ट्रेनिंग देने का हम कार्य साथियों गांव गांव के अंदर, बूथ के ऊपर और सेक्टर के अंदर जा करके देने का कार्य करेंगे। आप लोगों ने जिस गर्मजोशी के साथ बाइक और गाड़ियों के काफिले के साथ जो स्वागत किया, आप लोगों का मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथियों, अपनी अंतिम बात को कहते हुए यहाँ के जो हमारे साथी हैं, रानी